वैसे तो हमारा चेस चैनल है, लेकिन मैं थोड़ी चेस के रिलेटेड बातें ना कर कर आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ, वो बताइएगा। लेकिन थोड़ी कॉमेडी करने का ट्राई करता हूँ वीडियो के बीच में। तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड इतनी सेफली करना पड़ता है ना कि घर में लोग इतनी आवाज़ करते हैं कि मैं जब भी बोलता हूँ तो वो बीच में आवाज़ आ जाती है, तो मुझे बार बार बोलना पड़ता है। तो आज ताल की गेम देखेंगे। तो ताल ने शुरुआत में 6 माउस पॉन के चलाए, और क्या आखिर में जो खेला है, ज़बरदस्त खेला है। तो मिखाइल ताल वाइट पीसों के साथ है और अननोन प्लेयर है ब्लैक के साथ, और ये गेम 1973 की है। तो ताल ने शुरुआत की थी E4 से। नाइट टू F6, E5, नाइट टू D5, D4, D6, C4, और नाइट पर प्रेशर बनाया ताल ने। नाइट टू B6, F4। ये ताल ने F4 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ब्लैक अगर इस पॉन को कैप्चर करता है अगले मूव में, तो यहाँ से ताल अगर इस वापस रिकैप्चर करने जाए ब्लैक के पॉन को यहाँ से, तो यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज करवा सकता है ओपोनेंट डायरेक्ट। तो इसी वजह से ताल ने पहले F4 किया और इस पॉन पर सपोर्ट बनाया। D टेक्स E5, F टेक्स E5, और वैसे ही यहाँ पर इस पॉन से कैप्चर करते हैं D वाले, तो यहाँ से ब्लैक तुरंत ही क्वीन एक्सचेंज करवा सकता है। तो ताल ने F टेक्स E5 किया और ब्लैक ने कंटिन्यू किया बिशप टू F5 से। नाइट टू C3, E6, नाइट टू F3, बिशप टू B4, और इस नाइट को पिन कर डाला। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इतना भी सीरियस मत हो जाइए चेस में। हम चेस तो देखेंगे ही, लेकिन थोड़ी बात भी करेंगे। तो यहाँ पर खिड़की के बाहर से इतनी ट्रैफिक की आवाज़ आती है कि क्या बताऊँ। मुझे बहुत दिक्कत होती है, नहीं पसंद आता। कई बार ऐसा करता है कि छोड़ दूँ। तो गेम पर आते हैं और बातें तो चलती रहेगी। तो ताल ने कंटिन्यू किया बिशप टू D3 से, और बिशप एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन ब्लैक ने बिशप टू G4 करके इस नाइट को पिन कर दिया और ताल ने कैसल किया। तो ब्लैक ने C5 किया और ताल ने यहाँ पर नाइट टू E4 किया, और ताल का थ्रेट साफ है नाइट टू D6 चेक देने की। तो ब्लैक ने यहाँ पर इस पॉन को कैप्चर किया और अपने बिशप के डायगोनल को खोला, ताकि यहाँ पर ताल अगर चेक देते हैं तो इस बिशप से इस नाइट को ले पाए ब्लैक। तो ताल ने यहाँ पर अपने पॉन को आगे पुश कर दिया और पॉन पर सपोर्ट है नाइट का, तो अभी तो ये पॉन नहीं ले पाएगा ब्लैक। तो ताल यहाँ पर पहुँच के ही रहेंगे और साथ में नाइट पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने अपने नाइट को पीछे लिया और ताल ने अपना काम कर ही दिया। नाइट टू D6 चेक दिया, और अभी किंग को हिलाना ही पड़ेगा। किंग टू E7, और यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। मूव बहुत ही सोचने लायक है। अगर आपने सोच लिया तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो ये थोड़ा मुश्किल मूव था, तो ऐसा मत सोचिए मैं भी नहीं सोच पाता था, और अभी भी नहीं सोच पाता हूँ। मैं भी कोई ग्रैंड मास्टर नहीं हूँ। तो यहाँ पर ताल ने नाइट टेक्स D4 किया था और अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। तो जब हम स्कूल में थे और ऐसे कोई क्वीन सेक्रीफाइस दे देता तो हम तो ले ही लेते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं ले पाएगा ब्लैक, क्योंकि अगर ब्लैक इस क्वीन को लेने जाता है तो आप देखिए नाइट मूव होने के बाद ताल का टारगेट कहाँ पर है, इस F7 स्क्वायर पर। तो सीधा रुक आकर चेकमेट ही कर देता F7 पर आकर, क्योंकि रुक पर नाइट का सपोर्ट है और ये स्क्वायर भी नाइट से कवर है और बाकी के स्क्वायर रुक ने कवर कर रखे हैं, और इस नाइट पर पॉन का सपोर्ट है। तो किंग के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए। लेकिन ब्लैक समझदार था, तो ब्लैक ने क्वीन को ना लेकर नाइट टेक्स E5 किया और इस पॉन पर सपोर्ट लगाया। तो ताल यहाँ पर डायरेक्ट से चेकमेट कर ना पाए। तो ऐसा मोड आता है ना जब जिंदगी में या चेस गेम में भी, तो एक जैसा लगता है कि सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाती है, सीरियस हो जाती है एकदम कंडीशन, कि क्या करे अब। ताल नहीं है ऐसी कंडीशन में, लेकिन ब्लैक है यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अभी तो। और वैसे ही अगर ओपोनेंट एक के बाद एक खतरनाक मूव खेले तो क्या होगा। तो ताल ने यहाँ पर एक और खतरनाक मूव किया, क्वीन टेक्स बिशप, और अपनी क्वीन से बिशप को लिया, और अभी भी सेक्रीफाइस को नहीं ले पाएंगे।
तो तल की क्वीन को लेना नामुमकिन लगता है। तल की क्वीन को कौन ले सकता है, क्योंकि अगर तल की क्वीन को लेने जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से भी डायरेक्ट चेकमेट ही आ जाता। सभी स्क्वायर्स कवर ही है। और आप देख सकते हैं कि एक पॉन को तो एलिमिनेट कर दिया ब्लैक ने, लेकिन ये दूसरा पॉन खड़ा है नाइट पर सपोर्ट बनाने के लिए, तो ब्लैक इस क्वीन को ले ही नहीं पाता। तो ब्लैक ने यहाँ पर कंटिन्यू किया बिशप टेक्स c5 से और इस पॉन को एलिमिनेट करवा दिया आखिर में। और एक आखिरी बार सोचिए कि तल ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। और आखिरी मूव बताने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे चेस गेम ऐसी लगती है कि यहाँ पर ज़िंदगी से कंपेयर करें तो चेस में कैसे हम एक के बाद एक चेस की वीडियोस देखते जाते हैं और हर चेस गेम एक जैसी नहीं होती, वैसे ही लेकिन चेस गेम होती है, वैसे ही ज़िंदगी ज़िंदगी होती है, उसमें भी हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो तल ने यहाँ पर रुक टेक्स f7 चेक दिया और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक के किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और ब्लैक अपने किंग को मूव करने जाता है। ब्लैक को इस नाइट को लेना पड़ता और फिर ये दूसरा नाइट बैठा है यहाँ पर, तो ताली इस क्वीन से इस पॉन को लेकर डायरेक्ट चेकमेट कर सकते हैं इस तरीके से। और ये पीछे का 7th रैंक रुक से कवर है। और अगर आप सोचते हैं कि ब्लैक अगर इस रुक को ही ले लेता है अपने नाइट से, तो भी यहाँ पर क्वीन टेक्स e6 चेक और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और फिर क्वीन टेक्स नाइट और चेकमेट आ ही जाता। तो सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।